तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले हो रहे हैं। इन अफवाहों को फैलाने वाले वही शातिर लोग हैं जो अफवाहों के सहारे दो धर्मों के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनाए रखते हैं। बिहार और तमिलनाडु पुलिस की एफआईआर बता रही है कि इस अफवाह के पीछे कौन लोग हो सकते हैं। मीडिया भी इसकी चपेट में आ गई। चपेट में आया या जानबूझकर हिस्सा बना रहा, यह भी एक जांच का विषय है। इतनी तेजी से अफवाह फैलाई गई कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूर मारे जा रहे हैं कि हमारे YouTube चैनल पर भी आकर लोग लिखने लग गए कि आप तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हो रही हिंसा पर कब बोलेंगे। यह सवाल अब प्रधानमंत्री से नहीं होता है, मुझसे या हम जैसे पत्रकारों से होता है। जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री अदानी मामले पर नहीं बोल सके तो इन सब मुद्दों पर बोलने और पूछने के लिए हम ही या हम जैसे लोग बचे हैं। अफवाहें अब छपकर आने लगी ताकि आप यकीन कर सकें और व्हाट्सएप में पुराने वीडियो और इन खबरों को ठेलने लग जाएं कि बिहार के मजदूरों के साथ अनर्थ हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में नोट कीजिए कि आप किन किन चीजों से नफरत करते हैं। आप तमिलनाडु से नफरत कर सकते हैं, वहां की सरकार जो विपक्ष की है, गैर भाजपा सरकार है, उससे भी नफरत करने लग सकते हैं। और एक तरह से आप उनसे भी नफरत कर सकते हैं जो तमिलनाडु की सरकार के साथ, तमिलनाडु के राजनीतिक दल के साथ मिलकर गैर भाजपा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नफरत करते करते आप किसके करीब बने रहते हैं, इसे नोट करेंगे तो जान जाएंगे कि इस खेल का मकसद क्या रहा होगा। क्या पीआईबी ने इसका खंडन किया? ऐसे में पीआईबी की क्या भूमिका होनी चाहिए? सूचना प्रसारण मंत्री इस पर विचार विमर्श कर सकते हैं कि फेक न्यूज से दो राज्यों के बीच तनाव फैलाने की कोशिश हुई तो पीआईबी ने उन पर फर्जी होने की मुहर क्यों नहीं लगाई, जैसा कि बाकी मामूली फेक न्यूज के समय करती रही है। बिहार में तमिलनाडु के प्रति नफरत की आग फैलाई जा रही थी। इससे किसे फायदा हो रहा होगा? अगर दिमाग के किसी कोने में थोड़ा सा भी दिमाग बचा है तो आप उतने से दिमाग का इस्तेमाल कर इसे समझ सकते हैं। हम 2024 के चुनावी वर्ष में प्रवेश करते जा रहे हैं। आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं। 2022 में यूपी में चुनाव हो रहे थे और यूपी के चुनाव के लिए मुद्दा पैदा किया गया कहां? कर्नाटक में हिजाब विवाद के जरिए। उसी तरह 2020 में बिहार में चुनाव हो रहे थे, मुंबई में मुद्दा पैदा किया गया सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड में झूठी कहानियों को जोड़कर। बिहारी बनाम मुंबई की कहानी गढ़ी गई, कभी हिंदू मुसलमान तो कभी मुंबई बिहार, तो अब बिहार बनाम तमिलनाडु के बीच अफवाहों को लाकर राजनीति करने वालों के पास कोई नया फॉर्मूला नहीं बचा है। बचे हैं तो केवल वे लोग जिनकी अब सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो चुकी है। इस सारे खेल का भांडा अकेले मोहम्मद जुबैर फोड़ देते हैं ऑल्ट न्यूज के। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर 3 मार्च को ट्वीट करते अपने ट्विटर हैंडल में उन अखबारों की कतरन और वेबसाइट के स्क्रीनशॉट लगाते हैं कि कैसे झूठी खबरें छापी गई। जुबैर बताते हैं कि दैनिक भास्कर, एबीपी लाइव, लाइव हिंदुस्तान, पंजाब केसरी ऐसी खबरें और वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर कर रहे हैं कि हिंदी भाषी प्रवासी मजदूरों पर हमले हो रहे हैं। बिना इन वीडियो और खबरों की पुष्टि किए, जांच किए कि सही है या गलत, इन खबरों को पोस्ट किया जाता है और लाखों लोगों के बीच पहुंचा दी जाती है। दैनिक भास्कर खबर छापता है कि प्रवासी मजदूरों ने 15 से अधिक मजदूरों की हत्या का दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केवल हिंदी बोलने के चलते बिहारी तमिलनाडु में तालिबान जैसे हमलों का सामना कर रहे हैं। लाइव हिंदुस्तान के पहले पेज पर खबर छपी है कि बर्बर तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमले। अब इसे पढ़कर सनसनी तो फैली जाएगी, पर आप सोचिए कि ये अखबार किस तरह आपका इस्तेमाल जलावन की लकड़ी की तरह कर रहे हैं, आग में झोंक रहे हैं आपको। 5 मार्च को लाइव हिंदुस्तान की खबर को तो बिहार आरजेडी ने फेक न्यूज लिखकर ट्वीट किया और पूछा कि इस अखबार को बताना चाहिए कि किन किन मजदूरों पर कातिलाना हमला हुआ है। इसकी सूची भी सभी विवरणों के साथ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करानी चाहिए, अन्यथा इन्हें माफी मांगनी चाहिए। चेन्नई में हिंसा कहां हुई ये भी बताना चाहिए।
इसके बाद बिहार के कई न्यूज साइट पर ऐसी अफवाहों को हवा देने के लिए पुराने वीडियो पोस्ट किए जाते हैं। सच तक न्यूज, खबर परिहार, बिहार एंड झारखंड में यह खबर छापी जाती है। जुबैर ने अपने ट्विटर हैंडल पर ऐसे कई चैनलों के बारे में ट्वीट किया है जो भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। इनमें TV9 भारतवर्ष है, टाइम्स नाउ है, नव भारत है, TV9 बिहार है, ऑफ इंडिया आदि भी शामिल हैं। क्या इनकी खबरों को PIB फेक न्यूज का ठप्पा लगाएगा या PIB प्रमाणित कर देगा कि इनकी खबरें सही हैं? इसलिए इन चैनलों के संपादक और एंकर जुबैर के खिलाफ अभियान चलाते हैं, क्योंकि जुबैर झूठ के इनके खेल को उजागर कर देते हैं। जुबैर ने अगर ये ट्वीट नहीं किया होता तो आप या हम जान ही नहीं पाते कि तमिलनाडु में हुआ क्या। बिना सवाल पूछे, बिना जांच किए लोग मानने लगे कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हिंसा होने लगी है। वो लोग भी अफवाह फैलाने लगे कि जो बिहार में रहते हुए भी किसी बिहारी मजदूर को ढंग से मजदूरी नहीं देते, ढंग से बात तक नहीं करते, मजदूरों का पैसा आज देंगे तो कल देंगे इसके नाम पर टालते रहते। वे भी भड़कने लगे, गुस्सा आने लगा उनको। लेकिन राजनीति जुबैर के साथ ऑल्ट न्यूज के आकिब खलील अहमद ने रिसर्च की और इस खेल को आपके सामने उजागर किया। केंद्र में बीजेपी की सरकार, केंद्रीय एजेंसियों के जरिए पता किया जा सकता था, लेकिन इन भ्रामक खबरों को प्रसारित किया गया। बिहार बीजेपी के विधायक ही बता सकते हैं कि उन्हें यह पोस्टर कहां से मिला और क्या उन्होंने अपनी पार्टी की तमिलनाडु इकाई से जानने की कोशिश की, क्या उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से जानने की कोशिश की। एक फोन से यह काम हो सकता था, पर क्यों नहीं किया गया? बीजेपी के विधायक और नेता बता सकते हैं कि बेबस बिहार की क्या बात है। अगर यह खबर सच भी होती तो इसमें भूमिका केंद्र सरकार की बनती है। बिहार की क्या हो सकती है? बिहार के पास अपनी कोई सेना तो है नहीं जो तमिलनाडु भेज देगी। अगर बिहार के मजदूरों के साथ कुछ हो रहा है तो केंद्र की क्या भूमिका बनती है? केवल बिहार लिखने का क्या मतलब है? यही नहीं, ऑल्ट न्यूज के जुबैर भाजपा के सदस्य प्रशांत उमराव का भी ट्वीट डालते हैं, जिसमें प्रशांत दावा करते हैं कि कई बिहारी मजदूरों को मारकर लटका दिया गया है। तेजस्वी पर आरोप लगाते हैं कि इसके बाद भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ पार्टी कर रहे हैं। इस ट्वीट को 5 लाख व्यूज मिले हैं और 5000 रीट्वीट हुआ है। एक झूठी खबर की ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लाखों लोग पल भर में देखने लग जाते हैं। तमिलनाडु पुलिस ने प्रशांत उमराव के खिलाफ भी FIR की है। एक वीडियो कहीं से आता है और दावा नल की तरफ फैल जाता है। सोशल मीडिया के जंगल में आग फैलने लग जाती है कि बिहारी मजदूरों पर हमले हो रहे हैं। मजदूरों के सहारे यह कहानी क्यों पैदा की गई? 2014 में आप याद करें क्या हुआ था। गुजरात से बसों में भरकर, वॉल्वो बसों में भरकर मजदूर उत्तर भारत के गांवों में भेजे गए थे। क्या इस बार दक्षिण को खलनायक बनाने के लिए यह खेल खेला गया? सवाल है कि क्या इस बार प्रेस का इस्तेमाल किया गया है? उसकी खबरों के सहारे बिहार बनाम तमिलनाडु करने की कोशिश हुई है? क्योंकि बीजेपी बिहार ने द एक्टिविस्ट और हेडलाइंस बिहार नाम के चैनल का वीडियो ट्वीट किया। इसमें कुछ लोग तमिलनाडु में बिहारी मजदूर को मारा जा रहा है यह दावा कर रहे हैं। क्या बड़े अखबारों के साथ साथ छोटे चैनलों और अखबारों का भी सहारा लिया गया ताकि छपी हुई खबरों के सहारे यह अफवाह फैलाई जा सके? जांच एजेंसियों को पता करना चाहिए कि वीडियो में बोलने वाले मजदूर तमिलनाडु से ही आए हैं या कोई और हैं। एक व्यक्ति कह रहा है कि वो अपनी आंखों से खून होते देखकर आया है। जाहिर है इसकी जांच हो सकती है। वो टिकट भी दिखा रहा है कि त्रिपुर से ट्रेन में सवार हुआ है। खबरें इतनी तेजी से फैलाई जाने लगती हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री को ट्वीट करना पड़ गया कि मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है। अब बताइए, समाचार पत्रों से अब राज्य के मुख्यमंत्री को भी गलत जानकारी मिल रही है। आप जनता की क्या हालत हो रही होगी? हिंदी भाषी मजदूरों के खिलाफ हिंसा की खबरों को लेकर बिहार में इसे भोजपुरी भाषी मजदूरों पर हमले में बदल दिया गया है। खेल समझिए, ताकि आप भावुकता के घी से नफरत की आग में जलाए जाते रहें, जलावन की लकड़ी की तरह। 2 मार्च को नीतीश कुमार का यह ट्वीट बताता है कि उन्होंने समाचार पत्रों पर भरोसा किया और इस आधार पर बिहार के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से बात कर वहां रह रहे बिहार के मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।